Why do you think value add should be a cutting edge? यूथ जो है वो ट्रेडिंग में है या कोई ऐसी चीज़ों में है कि जो सिस्टम जनरेटेड है, तो उस चीज़ को छोड़ के अब हम उन्हें कैसे स्किल कर सकते हैं. यू विल बी गारंटीड इंटर्नशिप ऑफ अराउंड 12,000 to 15,000 रुपीज़ एवरी मंथ. अगर आप इस नज़रिए से देखती हैं कि एक दिल्ली का कोने में बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं, तो इट इज़ फर्दर इवन गुड, इवन बेटर. पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि बच्चे को या तो डॉक्टर बना दो या इंजीनियर बना दो या बहुत ज़्यादा सीए बना दो, कुछ नहीं तो एसएससी का एग्ज़ाम या यूपीएससी का एग्ज़ाम तो वो देगा ही देगा. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 40 साल के 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल वीज़ास करे हैं ट्रैवल में. हाउ प्रॉफिटेबल डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री इज? वी आर लुकिंग फॉर एस्पायरिंग वीज़ा कंसल्टेंट्स जो कि सीखना और समझना चाहते हैं. So we are exactly going to be the first ones in the industry that are offering this program. Hello and welcome to this very informative podcast of ValueAD. Why informative? क्योंकि इस podcast में we are not just only talking about visas, but we are also talking about you becoming a visa consultant. Interesting, right? So अब इस podcast को guide करने के लिए I have Mr. Zahoor Sofi, the director of one of the most trusted visa consultancy, ValueADZ Visas. Welcome back, sir, to the podcast. Thank you, Dr. Saab. So to start with, मुझे पर्सनली आपकी स्टोरी पता है. जिन्होंने हमारा पहला पॉडकास्ट देखा भी है उन्हें भी पता है कि आपने वीज़ा को एज अ करियर क्यों चूज़ किया, राइट? बट मेरा ये क्वेश्चन है कि आज के यूथ के लिए आपको क्यों लगता है कि उन्हें वीज़ा एज अ करियर चूज़ करना चाहिए? आज के डेट में यूथ को जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, if they love or like doing it, they should start that career. Mm-hmm. When I look at the world post-COVID, mm-hmm. I find everybody into some shortcuts that they really don't, जिसमें उनका कोई contribution नहीं है, उनकी skill कुछ नहीं है. अगर मैं देखूं कि पूरी यूथ जो है वो ट्रेडिंग में है या कोई ऐसी चीज़ों में है कि जो सिस्टम जनरेटेड है, तो उस चीज़ को छोड़ के अब हम उन्हें कैसे स्किल कर सकते हैं. दैट इज़ वेयर माई फोकस इज़ टुडे. मी बीइंग अ वीज़ा स्पेशलिस्ट और एन इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, व्हाट वी आर लुकिंग एट इज़, मेरी एक्सपर्टीज से मैं पूरे यूथ को कैसे ट्रेन कर सकता हूँ, उन्हें कैसे इक्विप कर सकता हूँ कि वो एम्प्लॉयबल बन सकते हैं. Right. और इवन इफ दे आर गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और दे आर विलिंग टू लर्न, उनकी बिजनेस एक्विपमेंट के बेसिस पे वो अपने बिजनेसेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. आज का यूथ अगर शॉर्टकट्स लेने से थोड़ा सा गुरेज करे, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, और थोड़ी सी मेहनत और पेशेंस के साथ कोई स्किल डेवलप करे. मैं आई एम एन एग्जाम्पल. आई हैव नो बैकग्राउंड इन ट्रैवल. व्हेन आई जॉइंड अ ट्रैवल कंपनी, आई हैव नो बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ वीज़ास बिफोर आई स्टार्टेड विथ VFS. तब तक लिटरली मुझे ये नहीं पता था कि बैंकॉक थाईलैंड में है कि थाईलैंड बैंकॉक में है. So that is what the level of knowledge a graduate has in India. True. What is taught in schools, colleges, it sticks to you when you've done some practicals with it. Right. Right. तो आपकी नॉलेज लेवल वाकई में आपने पढ़ा, पास किया, आप वो बाकी सारी चीज़ें भूल चुके होते हो. तो we at ValueADZ, global have realized this
that there's a dearth of manpower required in visas, in travel, in events. And there is no factory, there is no training center that trains people in these three streams Right. and helps them create a better equipped corporate travel sales guy, corporate visa guy, or an events manager. Correct. Correct. People just start doing things and they learn while they make mistakes. True. Why can't we have better equipped, better trained people? So that is why we wanted to kind of fill that space, Great. create So, resources for our company, as well as become a training company in terms of जिनके पास जो skill है वो train करें, बिल्कुल. and then even inspire people that they can be big entrepreneurs. They can be a travel company owners in future. Perfect. So, my one basic question here would be, पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि बच्चे को या तो डॉक्टर बना दो या इंजीनियर बना दो या बहुत ज़्यादा सीए बना दो, कुछ नहीं तो एसएससी का एग्ज़ाम या यूपीएससी का एग्ज़ाम तो वो देगा ही देगा, राइट? सो डोंट यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज और अ पाथवे जहाँ पे आप इमिग्रेशन को एज अ करियर इंट्रोड्यूस करोगे और पेरेंट्स आपको लगता है कि दे विल बी दिस अग्रीड कि हाँ ठीक है चलो इमिग्रेशन कर लो? अगर मैं पूरा 100 साल भी आगे देखूं, मैं पेरेंट्स को इन प्रोफेशंस से हट के कुछ और प्रोफेशंस उनके बच्चों के लिए सोचता हुआ देख रहा हूं. बट एक प्रैक्टिकल, एक बिजनेस ओरिएंटेड या एक बिजनेसमैन बनाने की सोच मुझे नहीं लगता कि इंडियन पेरेंट्स में कभी आएगी. वो इंजीनियर डॉक्टर से होके दे विल स्टार्ट लुकिंग एट कंप्यूटर इंजीनियर्स, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट कुछ बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स, या मे बी आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बता देता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे. अब टाइम, एफर्ट्स और बाकी सारी चीज़ें की डिफ़िकल्टी, आई अपियर्ड इनटू एक नीट का एग्ज़ाम. आई रियली डोंट रिमेंबर कि कितने थे, बट वाकई में अगर वो शायद ज़बरदस्ती बनता और I wouldn't have been able to do justice to what I would have become because of my parents. True. And there is no way that आप एक दफ़ा डॉक्टर बन गए, चाहे पैसा देके या किसी भी चीज़ को, you cannot reorient your career. I can disagree to that. You're a very different example. Once your parents have put in a crore or more on your career. Yeah, of course. If you're buying a seat, I should bought not a seat. use that term, but yeah. It is what it is, So, exactly. yeah. You already have a lot of burden. Yeah, on true. That is true. this thing. No matter how skillful I can train you to be, I cannot take your hourly wages to a doctor's. Correct. It'll be lower to that. But उनकी एक एडवांटेजेस हैं, डॉक्टर की गलतियां पता नहीं चलती हैं. हाँ. और अगर पता चल गई तो छोड़ी भी नहीं जाती हैं सर. So वो challenges साइड में रखते हुए मैं मेरी तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा पूल क्रिएट करें कि जहाँ प्रोफेशनल लोग जिनको वाकई में सालों साल का तजुर्बा हो वीज़ाज़ के बारे में और ट्रैवल के बारे में. वीज़ाज़ में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 40 साल के 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल वीज़ाज़ करे हैं ट्रैवल में. और आज की डेट में उनको सिर्फ सबमिशंस में इस्तेमाल करा जा सकता है, क्योंकि तब की दुनिया पूरे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स पे चलती थी. बिल्कुल. आज मेजॉरिटी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं. तो उनका वो जो बैरियर है, पहले वो किंग थे, पहले वो हाथ पे डॉक्यूमेंट्स ऐसे पकड़ते थे और बोलते थे ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है. हाँ, करेक्ट. आज की डेट में मैं उनसे जब कोई भी चीज़ कराने की कोशिश करता हूँ तो एक सिंपल सी थाईलैंड की एप्लीकेशन करने में उनको दिन लग जाता है, क्योंकि वो सिस्टम पे करनी है. करेक्ट. तो सॉफ्टवेयर्स में जैसे
लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से बिल्कुल। देखना पड़ता है क्या चीज़ है। यहाँ पे भी एक ऐसा ही कंसिस्टेंट चेंज है, डायनेमिज्म है, जिसको आपको पढ़ते रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप 2-3 महीने करके कुछ आप बोलें कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी गलती मैंने आज तक नहीं करी। मैं पिछले 12 साल से वीज़ास कर रहा हूँ। सो जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर्स पढ़ते रहते हैं, पढ़ते इमिग्रेंट्स रहना। को भी हमेशा पढ़ते रहना वीज़ा पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को भी पढ़ते रहना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। सो अब टू ऐड ऑन, जिसे डॉक्टर बनना है उसके लिए साइंस स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फलाना ढिमकाना। कमिंग टू सीएज, उनके पास अकाउंट्स है पढ़ने के लिए, इको है पढ़ने के लिए। वीज़ा कंसल्टेंट्स, जी, उनको क्या पढ़ना चाहिए? इज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रीम यू वुड एडवाइस कि भाई 10th के बाद ये लेना है तुम्हें? मैं इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आंसर तो बहुत ही फनी है, बट फिर भी आई जस्ट टेक इट अ नॉच लोअर। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मैं पहले सिखाता हूँ कॉमन सेंस। उसका सब्जेक्ट नहीं बन पाया बस। Exactly, it is है not ना? taught in school, it's not taught in college, it's not taught anywhere. करेक्ट। मैंने जहाँ जहाँ काम किया, it was sort of हमारे को ठूस ठूस के पिलाया और समझाया और सिखाया गया, and I literally grab that कि common sense है। करेक्ट। कॉमन सेंस जिसके पास होती है उसको सिखाना समझाना बहुत ईजी हो जाता है। एंड वाकई में जिसके पास भी कॉमन सेंस अच्छी मिकदार में होती है, तो वो हर एक चीज़ में एक्सेल करता है। अब प्रोफेशनली वो उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, थोड़ा जियोग्राफी को रीट्रेट करना चाहिए, कुछ लोकल ज्ञान जो हमने 20 सालों में मतलब गैदर करा है, उससे थोड़ा सा सिखाते समझाते हैं। फिर थोड़ा सा उन्हें प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ता है। आपके फाइनेंशियल्स, हर वीज़ा में फाइनेंशियल्स लगते हैं। बिल्कुल। तो आपके फाइनेंशियल्स सिर्फ बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं, किसी और के फाइनेंशियल्स में बैंक स्टेटमेंट है, एफडीज़ हैं, उनके म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट्स हैं, उनके मार्केट में शेयर्स हैं, उनके एसेट्स हैं, लिक्विड अदर क्लासेस ऑफ एसेट्स, उनके पास क्रिप्टोज हैं। तो इनमें से किन चीज़ों की इवैल्यूएशन या आप समझ सकते हो, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, आप उनको इवैल्यूएट करके ये समझ सकते हैं कि ये मेरे को लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी नॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप हाथ लगाते हैं, खुद देखते हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ें समझ आती हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ एक्सपीरियंस प्लस फाइनेंस का नॉलेज, थोड़ा नहीं फाइनेंस, नॉट फाइनेंस पर्टिकुलरली, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई व्हाट सूट्स एन एप्लीकेंट, उनके बिहाफ पे मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा था कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हर वीज़ा एप्लीकेशन में लगते हैं। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो ट्रेनिंग कैसे लगाएगा कि जिनकी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, उनकी बैंक स्टेटमेंट ही लगेगी। बिल्कुल। और जिनके पास कुछ बहुत सारे क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं, उनको आपको लगाना है नहीं लगाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए बेसिस के। अगर बैंक में ऑलरेडी पैसा बहुत है, बिल्कुल, तो बाकी एसेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है, वो ऑलरेडी कहीं आपकी सैलरी आती है, उसमें से कुछ परसेंटेज एफडीज हो जाते हैं, कुछ आपके म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, कुछ आपके शेयर्स में जाते हैं, बैंक आपका खाली है। तो व्हाट डू वी डू इन योर केस, करेक्ट है ना? तो उस सूरत में सिंपल डिसीजन इज कि सारा लगा दीजिए। ठीक, अगर किसी के नहीं है ये एसेट क्लासेस, तो उसका बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए। अब बाकी क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई डोंट वांट टू मेक दिस पॉडकास्ट अ ट्रेनिंग पॉडकास्ट, राइट, बट यस, जो चीज़ें हमने 12-13 साल के वीज़ा एक्सपीरियंस में सीखी हैं, समझी हैं, गलतियां करी हैं, वी विल ट्रेन दैट एंड इम्पार्ट दैट ट्रेनिंग बिकॉज वी वांट टू हैव अ स्किलफुल वीज़ा ऑफिसर। बिल्कुल। सो आई डोंट नो ग्लोबली, बट हमारे देश में तो पहले हम फल की चिंता करते हैं, कर्म हम बाद में देख लेते हैं, पहले फल आ जाना चाहिए। सो केटरिंग टू दैट नेसेसिटी ऑफ टुडे, हाउ प्रॉफिटेबल डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री इज? As a travel industry,
on an average, it's around 10 to 15% margins. But थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. ट्रैवल इंडस्ट्री में टिकट्स हैं, होटल्स हैं, इवेंट्स हैं, आपकी कंसल्टिंग फीस है, बट ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं अगर वीज़ा नहीं होता है तो. बिल्कुल. एंड वीज़ा का पोर्शन इज़ हार्डली 10 to 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द पैकेज यूजुअली. ओके. बहुत कम है, मतलब 5 to 10% आप कह लीजिए. बट क्रिटिकल इतना है कि वो बाकी 80%, 90% अगर वीज़ा नहीं होता तो वो नहीं, मतलब वो रियलाइज़ नहीं हो सकता, वो ट्रैवल नहीं हो सकता, वो इवेंट नहीं हो सकता अगर जिसका वीज़ा नहीं लगता है. तो क्रिटिकलिटी बहुत है इसकी. अब दूसरा पर्सपेक्टिव है कि इंडिया इज़ बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट country in terms of population. Improvement in terms of incomes of every class is happening. So everybody who used to travel to Nanihal and Dadihal only are now at least traveling to domestic locations where they stay somewhere. Right. And the ones that were middle class, upper middle class, who were traveling already there, to places internationally, now they are exactly doing rather, जो एक दफ़ा करता था वो अब 2 दफ़ा करता है, और जो 2 दफ़ा करता है वो क्वार्टरली कर रहा है. बिल्कुल. और बिजनेस एक्सपेंशंस इतने सारे हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री में डिमांड तो है. जहाँ एविएशन इतना बढ़ रहा है, जहाँ इतने सारे जहाज आ रहे हैं, इतनी सारी एयरलाइंस आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जहाँ जा रहे हैं उसके लिए तो वीज़ा चाहिए ही चाहिए. सो देयर इज़ अ ह्यूज future. There will be demand at this point in time. As a company owner, as a travel house owner, I'm telling you that, believe me, it's been 6 months that we've been looking at a skillful visa consultant, a manager who could handle a team of 4 or 5 visa officers. Right. And everybody we've interviewed literally has not matched the level of education or level of knowledge that we expect him to be. You can't simply play with a visa application. True. एक एप्लीकेंट की वीज़ा एप्लीकेशन अगर आपकी किसी वजह से गलती से रिजेक्ट होती है, हो सकता है उन्हें ना पता चले, बट हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ हो जाती है. सो वी डोंट वांट एनी मिस्टेक्स फ्रॉम आवर साइड, बल्कि हमारे को आपकी एप्लीकेशन को बहुत बेहतर करना है. सो वी आर लुकिंग फॉर एस्पायरिंग वीज़ा कंसल्टेंट्स जो कि सीखना और समझना चाहते हैं. एंड बिलीव मी, आज का रीज़न, you know how busy we've been. Right. It was pinching me so bad that I wanted to do it, that True. we do it this time. Multiple so that, discussions yes, we had. People come forward, we train them, Right. and we create a supply chain that gives us visa officers in next few months at least. So there is potential, I would say. I would reiterate that. Of course, yes. there is potential. Talking about this potential only, अभी ही अगर दिल्ली का नेहरू प्लेस एवरीवन नोज, राइट, देयर आर लाइक, अगर मैं एक हाउस में एंटर करती हूँ, एक बिल्डिंग में एंटर करती हूँ, तो मे बी एक बिल्डिंग में यू विल गेट 3 कंसल्टेंट्स जो वीज़ा एंड इमिग्रेंट्स के लिए आपको हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हैं. सो इट्स अ क्राउडेड मार्केट, जो मुझे लगा. ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी. इट्स अ क्राउडेड मार्केट. सो आज अगर कोई यूथ अपनी वहाँ पे जगह बनाना चाहता है, it is going to get difficult for them. So are you going to make it a little easier? Oh yes, the goal is to give them that platform. See, आज थोड़ा थोड़ा डिटेल्स निकलेंगी जो हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, उसके नुआंसेस निकलेंगे, बट स्टिल आप आज की डेट में यूथ के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब इवन ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, जो लोग नौकरियां करने जाते हैं उनको ईमेल लिखना नहीं आता, उनको सिस्टम की समझ नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें, लिटरली वी हैव अ टीम दैट डज कपल ऑफ थिंग्स विच इज़ लाइक इमिग्रेशन या स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग में, उनको बेसिकली लिटरली हम उनको कंप्यूटर ऑन करने से ईमेल टाइप करने तक सिखाते हैं, और उस बाद में भी कैसे ईमेल करनी है, कहाँ करनी है, ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ये तक मतलब नहीं नॉलेज होती.
तो yes, when we saying that we मैं तो I'll be honest, मेरी ज़रूरत है actually to train people at this point in time. True. And I am aware, अगर आप इस नज़रिए से देखती हैं कि एक दिल्ली का कोने में बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं, हाँ. तो it is further even good, even better that they will have opportunities. Every company needs a visa officer. Right. एक अच्छा वीजा ऑफिसर जो Correct. उनके वीजा डिवीजन को मैनेज कर Manage कर सके. सके. हमारी कंपनी बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज को कंसल्टेशन देती है उनके एचएनआई क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि उनके इन हाउस टीम या इक्विपमेंट नहीं है ऐसा. तो वी वांट टू एक्चुअली अलाउ दैट सर्विस कि हमारी एक वीजा स्पेशलाइजेशन है, हमारे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, जो भी हम एडवांसमेंट करते हैं अपने बंदों को ट्रेन करने के लिए, तो उसका फ़ायदा बाकी सारे मतलब B2B एजेंसीज को भी मिलना चाहिए. And yes, there is huge scope. No matter how saturated an industry becomes, there is still scope. People can always come in, make their name, and grow from there. अब coming to value adds, what value are you creating for them? I have obviously discussed, as in with you earlier about this. The program that we are creating for all young aspiring job seekers, as in clear, मतलब जिनको काम चाहिए. We are giving a 3 months training, which is mix hybrid in terms of आपको ऑनलाइन मिलेगी और आपको ऑफिस में आके कुछ सेशंस मिलेंगे. And after that 3 months training period, you will be guaranteed internship of around 12,000 to 15,000 rupees every month, which will be, आप वीज़ा ऑफिसर के साथ जाएंगे, आप सबमिशंस करेंगे, आप एप्लीकेशंस ऑनलाइन फिल करेंगे. And after that, we want to evaluate the batch, जो भी एक बैच सेशन मतलब ट्रेनिंग से प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से इंटर्नशिप से निकल के आएगा. Whosoever is good, we will actually hire them in ValueADZGlobal as their visa officers, जिनकी starting salary will start from around 20-25,000 rupees. And बाकी जो हम create करना चाह रहे हैं, we will allow you to become freelancers. We'll help you develop your own business, whosoever is interested in creating their own business. So this is what my pipeline has been, what my vision has been. So जो पैसे आप लगा रहे हो पढ़ने में, वो आपको वापस रिटर्न मिल रहा है. अगर एक तरीके से देखा जाए तो इट्स अ ब्रेक थ्रू, बिकॉज आपने, सॉरी टू से बट दिस कैन बी अ कंट्रोवर्शियल थिंग, बट मेडिकल कॉलेजेस से लेके आर्ट्स कॉलेजेस तक हम सिर्फ किताबें खा रहे हैं और पेपर में जाके वॉमिट कर रहे हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम हो जाती है. बट एज यू सेड कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है, बिकॉज यू विल बी गोइंग विद द पर्सन हु इज़ गोइंग टू फाइल द वीज़ाज, जो डॉक्यूमेंटेशंस में होंगे, जो आप क्लाइंट्स के पेपर्स फिल करेंगे. अगर आप वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो, तो देन दैट इज़ अ प्लस थिंग फॉर यू गाइज. I'll just clarify it a little more. We are seeking around 50,000 rupees for 3 months training program. And after that, we are paying around 60,000 rupees as internship. Why are we creating this as a paid program is that I don't want anybody who is not serious about, what I'm training. Right. If there is no skin in the game, I don't want to be wasting my time. People don't take it seriously when it is coming from Exactly. When it is coming, I've done it. I've done programs in past. I've offered them through my NGO. Right. And I kept advertising, spending money that this is for free and there are people being trained. Believe me, I was shocked to, not get very many takers. Because जो free में मिलता है उसको treatment वैसे ही होता है. हाँ. And I am not allowing anybody who's not at least this much serious. And the offer letter of the program is that, we will for sure make you a businessman if you are one, if you have the acumen. Okay. So other than this, there are many other agencies also. There are many other colleges as well जो immigration courses offer करते हैं, like value adds के अलावा भी. Why do you think value add should be a cutting edge कि you don't study it anywhere else? I don't
think there are any colleges that are focusing on programs for visas specifically, but yes, there were few colleges जो आपकी graduation आपको travel में कराते थे. हाँ maybe that. हाँ, उनके उस कॉलेज की स्पेसिफिसिटी होने के बावजूद भी उससे जितने भी ग्रेजुएट निकले हैं, क्योंकि जब मैं एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहा था तो वहाँ उनके इंटर्न्स आते थे. ITTM करके शायद एक कॉलेज है जो सिर्फ ग्रेजुएशन ट्रैवल में ही कराता है, नॉट स्पेसिफिकली ऑन वीजास, traveling to other countries, what inbound is, what outbound is, differentiation across the trade. और उसके बाद जो interns आते थे, literally they are as raw as any other graduate. I don't want to contradict their contribution to the industry. There are veterans that have come from that college, but to a large extent there isn't much, because at any given point in time the college is not handling a live visa application. Correct. They are not even aware what happens in DS 160. Canada का प्रोफाइल चेंज जो अभी हुआ है, मैं लॉगिन कैसे करूँगा, उसकी सिक्योरिटी और उसके जो लॉगिन के नुआंसेस हैं वो लिटरली करते करते ना इंसान परेशान हो जाता है. तो we want to exactly there are certain colleagues in the industry, those who have the similar thought process. But none of them has actually come to the ground and offer this. True. Okay, so we are exactly going to be the first ones in the industry that are offering this program, and we're not doing favors to anybody. I am actually trying to help my organization, and along the way, if it helps the youth, I would be even happier. This has been my aspiration when I quit the last job. That has been my aspiration, to be an organization that helps youth along the way. We're not compromising on anything else in terms of profits or anything. We are exactly looking at we will earn and we'll teach you how to earn. And we'll make you a specialist that will be revered in the industry. आज की डेट में मेरे पास कॉन्फिडेंस आता इसलिए है कि मेरे पास 98% का अप्रूवल रेशियो है. बिल्कुल. जो 12 साल में मैंने एप्लीकेशंस करी हैं उसका अप्रूवल रेशियो स्पीक्स कॉन्फिडेंटली टू द एप्लीकेंट, and they realize that no, this gentleman has knowledge. Right. So that knowledge and that confidence, when it is in you, and you get an opportunity to talk to a customer, he or she will realize it, that they know it. Right. So that is what is going to be the edge of people who come out of ValueADZ Academy. There's a specific department that we are creating for it that will keep focusing on the gaps in our industry, create programs, spend time in creating programs, go to the market, pick people, tie up with colleges, get the youth to come to the training programs, give them internships, make them see how things are done in the water. मैं आपको स्विमिंग वहाँ पे क्लास में टेबल पे नहीं सिखाऊंगा. I'll take you to swimming pool while I would be in the water, and I'll take you, जैसे मैं अपने बच्चे को धीरे धीरे करके 1 feet से 2 feet, 2 feet से 3 feet, 3 feet से 4 feet, and then to 4.5 feet and 5 feet तक ले जाता हूँ जब तक यहाँ तक आपके नहीं आते. So I'll hand hold each one of them. Great. So that is what what I feel is going to be their edge. They want to continue working with us. They can, because they'll anyways earn for themselves. And if they are a level above, they want to set up their businesses. We'll help them even on that front. जिस area में वो establish करना चाहेंगे, जिस space में वो establish करना चाहेंगे, we'll help them, support them on that. So आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि they do well. Yeah, they do well. Yes, that's always been there on my mind. Then सिर्फ एक trusted visa consultancy नहीं होगी. There'll be many more. I wish and hope so that it does happen. Right. So when are we starting these classes? Have we finalized a date or a month कि हम इस month से start करने वाले हैं? We are actually working on the ground on very many things. But I believe 15th December is when the first batch will start. Okay. And we'll try and keep it the smallest possible, 5 to 10 people at a time, so that
we know what we are, getting into, and rest could continue lining up. And once we have decent resources, we'll try and continue, start multiple batches at the same time. And, there is even demand for, corporate travel sales as well. Of course. So we'll see how things work on the visa front first and then start with travel sales. Okay, so 15 December is the date. बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. 15 So guys, December. do register. DMRs, the links are below. आपको caption में मिल जाएगा. Links पे जाओ, follow करो, subscribe करो, ask your questions and get your registration done as soon as possible. So अगले podcast में we'll be coming up with a lot more. और अब अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं और वैल्यू एड्स के साथ जुड़ने वाले हैं तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पॉडकास्ट से भी मिलेगी. वील मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर योर टाइम सर, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन जिसको ट्रैवल करना पसंद है. खुद भी घूमो यार, दूसरों को भी घूमने दो, हेल्प करो, लेट देम ग्रो. एंड पैसा मुझे ऐसे लगता है वापस आ जाता है, समय वापस नहीं आता, तो घूम लो जितना घूम सकते हो. राइट. To everyone in the audience, if you ask yourself a question, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, दुनिया क्रिएट करी किस लिए गई थी? Wow. Ask this question and the answer is कि आप इसे देख पाएं. आप बहुत सारे लोगों का रीज़न बन सकते हैं कि वो देख पाएंगे. Even while you are helping others, you will get to see a lot of the world. मैंने 16-17 कंट्रीज अभी तक देखी हैं. बिजनेस, काम, घूमने के लिए. घूमना is the most wonderful thing that you could do. Wow. Understanding people, understanding cities, understanding cultures, and knowing how to be there, knowing how they can be there. That is the goal in life, not earning money. Not just earning money. Yes, earning money makes it happen only. Thank you, and looking forward to see you in the training room. So guys, you got the gist. So see you in the next podcast. Till then, like, share, subscribe. See you. Bye-bye.